आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, आंसर राइटिंग का कोर्स हमने शुरू किया है 500 रुपये में। यस, तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब कैसे निकला है हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। 150 घंटे आपको मिलेंगे। मतलब मुझे लगता है कि ये जो हमने किया है यहाँ पे मार्केट में, इससे सस्ता और इतना क्वालिटी कहीं नहीं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास। हमारी स्टार फैकल्टी जिन्होंने इस बार यूपीएससी में सिलेक्शंस दिए हैं वो आपको यहाँ पे काफ़ी मदद करवाएंगे। ओके, तो ये आंसर राइटिंग इस तरीके से हम लोग करवाते हैं। वैसे तो ये एक सैम्पल है। हमने बहुत सारे, जैसे जब नवीन सर आंसर राइटिंग कराते हैं तो वो एक एक सेंटेंस जो है वो लिखते हैं कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है, किस तरीके से आप। और हम ऐसे ही, हमारा अप्रोच भी रहने वाला है आंसर राइटिंग में। 1 सितंबर से आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू होंगी, देर मत करिए। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे निकले, देखो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब आपको पता ही है कि 150 शब्द के सवाल आते हैं। कल मैं शब्दावली पे बात करूँगा, शब्द लिमिट, और 250 वर्ड्स के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका 15, ये 10 मार्क्स का, टोटल 20 सवाल होते हैं, 10 इसके 10 इसके, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, ठीक है। तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन और इंट्रो ये सेम ही है। जितना वर्ड आप इंट्रो के लिए देंगे उतना कंक्लूजन के लिए देंगे। तो फिर कंक्लूजन नहीं, हम कभी इंट्रो की खाली बात करेंगे। तो इंट्रो में बेसिकली सबसे पहले कितने वर्ड्स में इंट्रो लिखना है। देखिए, आप अपना जो वर्ड लिमिट है उसका मैक्सिमम 20% या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25% यूज़ कर लें। यानी कि अगर 150 वर्ड्स का सवाल है, 150 वर्ड्स में तो वैसे बहुत सारे सवालों में तो इंट्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर 150 वर्ड्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 30 से 35 वर्ड्स तक जाना है, ठीक है। यानी कि 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 250 वर्ड्स का सवाल है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 50 से 55 वर्ड्स पे जाना है, ठीक है। यानी कि 20% इज द मैक्सिमम लिमिट, आप इतना मान करके चलो। तो छोटा इंट्रो होना चाहिए क्योंकि आपके पास स्कोप कम है, ठीक है। और यही कंक्लूजन के लिए भी होगा, सेम। तो कंक्लूजन और इंट्रो अगर आप मिला दें 250 वर्ड्स का तो 100, और बाकी 150 वर्ड्स जो हैं वो आपको अपनी बॉडी के लिए बचा के रखने हैं। तो कम में आपको बहुत कुछ बताना है। अब इंट्रो कैसा होना चाहिए, जैसा नाम बोल रहा है, जो आपके क्वेश्चन की सेंट्रल थीम है, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे। इंट्रो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक अच्छा इंट्रो अगर आपने लिख दिया, वहीं से एग्जामिनर आपको जज कर लेगा। हमने इसीलिए इंट्रो में, आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा फोकस किया, ताकि एक अच्छा ऐसा इंट्रो कि देखते ही इंट्रो में ही पता चल जाए कि अरे इस इंसान को तो बहुत मालूम है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको सेंट्रल थीम लेके चलनी। जो सवाल दिया है, यूपीएससी का सवाल आता है, उसी के नीचे आपको आंसर लिखना होता है। आप अंडरलाइन कर लो। जैसे मान लो जीडीपी पे सवाल है, ठीक है, तो सबसे पहले आप जीडीपी ही जो है वो समझा दो, ठीक है, कि भारत की जीडीपी कैसी है या जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है। आमतौर पे मैक्सिमम टाइम जो भी सवाल है उसकी डेफिनेशन आपको समझानी होती है, वो भी 1-1.5 लाइन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी आपको बहुत काम देगी। डेफिनेशन खुद ना बनाई हो, किताबों में लिखी हो, और एनसीईआरटी में डेफिनेशन छोटे छोटे फॉर्म्स में लिखी रहती है ना। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो जो क्वेश्चन है, जो भी इवेंट पूछा है, उसको बहुत ही संक्षेप में डिफाइन कर दो। समझ रहे हो? कुछ के 3 पार्ट्स होते हैं, 2 से 3 पार्ट होते हैं। तो हर एक पार्ट का छोटा छोटा 10-10 या 15-15 लाइनें जो हैं उस पार्ट को डिफाइन कर दो। यानी कि बेसिकली जो भी आप लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन एक तो शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, और सेंट्रल थीम पे बात करें कि सवाल पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कोई पॉलिटी का सवाल आ जाए, अब पॉलिटी का कोई राइट टू प्रिवेसी का सवाल आ गया, तो पहले तो आप राइट टू प्रिवेसी उसके उस प्रॉपर आर्टिकल के साथ छोटे में समझा दो, ठीक है, कि आखिरकार राइट टू प्रिवेसी क्या है, वो आर्टिकल कौन सा है जो राइट टू प्रिवेसी को डिफाइन करता है, ठीक है। और जो भी सवाल आपसे पूछा गया हो उस हिसाब से आपको लेके चलना है। तो इंट्रो कैसा होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प। 2-3 तरीके होते हैं इंट्रो लिखने के, ठीक है। कई बार जैसे कुछ डायरेक्ट सवाल आ जाता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन, तो उसमें इंट्रो की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई भी कुछ भी पूछ लिया कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, तो उसमें तो आपको इंट्रो की जरूरत ही नहीं। उसमें तो बस बनाओ, लाइन खींचो। वो हालांकि छोटे छोटे सवाल होते हैं, वही जो मैंने 150-150 के, वो सट इधर एक लिखो, इधर एक लिखो, फटाक से डिफाइन कर दो। बहुत मजा आती है आंसर राइटिंग करने में जब आप करोगे।
कुछ में तो वो आप सवाल समझ के ही पता लगा पाओगे सवाल आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, आपका विजन मांगा तो उसमें तो इंट्रो की जरूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में। देखो सवाल को देखो, सवाल जो पूछ रहा वही बताओ। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 अगर आपने पढ़ लिया है या 1857 की क्रांति आपने पढ़ लिया, कोई करेंट टॉपिक आपने, जैसे चंद्रयान 3 के बारे में आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब मान लो सवाल आ जाए कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3 एंड हाउ इट विल इंपैक्ट फ्यूचर मिशंस, तो इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले तो अब इसमें बेसिकली यहां पे चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, तो चंद्रयान 3 बहुत ही हल्का सा डिफाइन कर दो, दैट्स इट। चंद्रयान 1, 2, 3 की डेट्स दे दो, बस, है ना। लेकिन मेन यहां पे क्या पूछा जा रहा है? चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ना। तो इंट्रो में बेसिकली या तो आप डायरेक्टली सब पूछ शुरू कर दो, या फिर आप थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देके आप अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है वो शुरू कर। इसके 2 पार्ट्स हैं कि आखिरकार चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो बुलेट पॉइंट्स में आ जाएंगे बॉडी में, और चंद्रयान 3 की हल्की सी डेफिनेशन, फिर चंद्रयान 1, 2, 3 डेट्स, दैट्स इट। तो ऐसे आपको सवालों को ध्यान रखना है इस तरीके से, और जो कंक्लूजन है उसकी हम कल बात करेंगे। तो यही बस छोटा सा, और बाकी हम बहुत डिटेल में, बढ़िया डिटेल में हम बात करेंगे, गुड डिटेल में। अभी तो मैं बस आपको बता रहा हूं, अभी आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, मैं चैनल पे ही कराऊंगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।